दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बूटिंग क्या है। दोस्तों, मैं महफूज आलम अपने YouTube चैनल कंप्यूटर बाय महफूज सर में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बूटिंग क्या है, यानी बूट कैसे करता है कंप्यूटर। बूटिंग किसे कहते हैं, बूटिंग कितने प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग क्या है, वार्म बूटिंग क्या है, वार्म बूटिंग क्या है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हम कहना ये चाहते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जैसे ही नया वीडियो कोई डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर इस वीडियो में कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बूटिंग क्या है। तो बूटिंग किसे कहते हैं ये देखेंगे। तो देखिए, बूटिंग, कंप्यूटर में बूटिंग एक प्रोसेस को रेफर करता है जिसमें कंप्यूटर के पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक सभी प्रोसेस शामिल होते हैं। बूटिंग, कंप्यूटर में बूटिंग एक प्रोसेस को रेफर करता है जिसमें कंप्यूटर के पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक सभी प्रोसेस शामिल होते हैं। जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इस दौरान कंप्यूटर द्वारा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस को चलाया जाता है। इसी प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। यानी बूटिंग क्या कहते हैं, जब जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उस स्टार्ट होने की प्रक्रिया, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट होता है। बूटिंग मतलब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट होता है। कंप्यूटर में पावर ऑन होने से लेकर इसे ऑपरेट करने तक की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। तो बूटिंग है समझ में, बूटिंग कहते हैं यानी कंप्यूटर को स्टार्ट होना। कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग वह प्रक्रिया, प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम में क्या होता है, रैम में लोड होता है। यानी बूटिंग वह प्रक्रिया, प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम में लोड होता है। बूटिंग उसे कहते हैं जो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होता है, उसी को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग वह प्रारंभिक प्रक्रिया जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के दौरान होती है। द एक्टिविटी टू स्टार्ट अ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। जैसे ये पावर हुआ, पावर ऑन हुआ, ये जो दिख रहा है स्क्रीन, ये बूटिंग का ही है, बूट हो रहा है सिस्टम। आगे देखिए, बूटिंग दो प्रकार की होती है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग होता है। कोल्ड बूटिंग देखते हैं, जब पहले से बंद किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। यानी कोल्ड बूटिंग, पहले से कंप्यूटर क्या है, बंद है, और उसको चालू जब करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग वह बूटिंग होती है जिसमें कंप्यूटर बिल्कुल नए सिरे से बूट होता है। जब हम कंप्यूटर के पावर बटन को दबाकर कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस दौरान जो बूटिंग होती है उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जैसे हम कंप्यूटर के पावर ऑन को जैसे ही ऑन करते हैं तो क्या होता है, बूट होता है, तो उस बूट को क्या बोलेंगे, कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। कोल्ड बूटिंग तब होती है जब हम कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन में चालू स्टार्ट करते हैं। कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूट या कोल्ड स्टार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब वार्म बूटिंग किसे कहते हैं, जब कंप्यूटर को ऑन कंडीशन में दोबारा से स्टार्ट किया जाता है, यानी दोबारा से बूट किया जाता है। जैसे मान लीजिए, वार्म बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। वार्म बूटिंग क्या है, यानी कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है लेकिन उसको रीस्टार्ट करना है। यानी देखिए यहाँ रीस्टार्ट का ऑप्शन आया है। यानी वार्म बूटिंग वो हो, अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट किए तो उसको वार्म बूटिंग बोलते हैं, और जैसे कंप्यूटर बंद है उसको स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार, जो स्टार्ट होता है उसको
उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग बोलते हैं, इसको वार्म बूटिंग बोलते हैं। जब कंप्यूटर को ऑन कंडीशन में दोबारा से रीस्टार्ट किया जाता है उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, वार्म बूटिंग कहलाएगा। वार्म बूटिंग रीस्टार्ट बटन को दबाकर या कीबोर्ड से Ctrl+Alt+D बटन को दबाकर किया जाता है। यानी देखिए यहाँ पे ये CPU है, ठीक है, तो CPU का एक छोटा सा बटन होता है, ये रीस्टार्ट है। यहाँ जो कर्सर से दिखा रहे हैं हम, ये क्या है, माउस पॉइंटर से जो दिखा रहे हैं हम, ये जो रेड दिखा रहा है, ये छोटा सा जो बटन रहता है CPU में, ये रीस्टार्ट का बटन होता है और ये ऑन का रहता है। तो जैसे ही कंप्यूटर हमारा शटडाउन है यानी बंद है, तो अगर ये दबाएंगे, पावर ऑन करेंगे, तो जो कंप्यूटर स्टार्ट होगा उसको कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। और ये जो रीस्टार्ट, जो कंप्यूटर पहले से चालू है लेकिन उसको बंद करके रीस्टार्ट करना है, तो ये वार्म बूटिंग कहलाता है। जैसे यहाँ दिख रहे हैं रीस्टार्टिंग लिख रहा है, और इसको करने के लिए Ctrl Alt और डिलीट जैसे ही दबाएंगे कंप्यूटर क्या होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है बूटिंग प्रोसेस इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, POST। इसका पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। जब हम कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले CPU रोम में स्टोर इंस्ट्रक्शन को अर्थात बायोस को रीड करता है और उसमें प्री लोडेड इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम में लगे डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि को चेक करता है और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उससे संबंधित एरर मैसेज देता है। आगे देखिए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऐसे होता है। पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी सब चेक करेगा, कीबोर्ड, माउस, ये जितना इसमें कनेक्टेड है मॉनिटर सबको चेक करेगा। अगर कोई एरर है तो एरर का मैसेज देगा। बूट लोडर एक प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड करता है। बूट लोडर जो है एक प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन यानी जब बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कर देता है तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें डिवाइस, ड्राइवर एवं अन्य सिस्टम कंपोनेंट को लोड किया जाता है। ये ड्राइवर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो पेरिफेरल डिवाइसेस को रन कराने में मदद करते हैं। यूजर ऑथेंटिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम के शुरू होने के बाद कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर ने कंप्यूटर पर कोई लॉगिन आईडी और पासवर्ड रखा है तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होगा। अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो सीधे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखें कि बूटिंग क्या है, बूटिंग कितने प्रकार के हैं और बूटिंग कैसे कार्य करता है। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे।